एवरीवन, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा फैलाकर छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल द सार्थक ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 7:45 बजे से। फिलहाल अभी मेरा झाड़ू और पोछा हो रखा है, कपड़े धोने और नहाना करते हैं अभी। बाकी आज है आठू, कल सातू थी, आज है आठू अष्टमी। तो आज गमरा मैया और जो महेश होते हैं यानी कि मैसर भिंजू बोलते हैं हमारे यहाँ पे। ऐसा है ना कि जो गमरा गौरी मैया का रूप है उनको गमरा दीदी बोला जाता है, और जो महेश यानी कि मैसर होते हैं उनको भिंजू कहा जाता है। यानी कि दीदी और जीजा जी का रिश्ता लगाया जाता है उनके साथ। ये एक अच्छा और पवित्र रिश्ता है जिसको जो मतलब भगवान जी के साथ लगाया जाता है, दीदी और भिंजू वाला। तो तभी 7 और 8 हमारे लिए खास भी है। और जगह हम कहीं भी पूजा पाठ करते हैं तो जैसे गौरा मैया कहते हैं, शिव भगवान कहते हैं, लेकिन इसमें ना जो 7 8 है इसमें हम गमरा दीदी बोलते हैं और मैसर भिंजू बोलते हैं। तो चलो आज हम जाने वाले हैं गांव। आप लोगों को दिख जाएगा कि क्या क्या होगा वहाँ पे। और अभी इतनी मूसलाधार वाली बारिश आ रही है, फिलहाल दिन में तक तो रुक जाएगी। ये अभी अभी स्टार्ट हो रही है यहाँ बारिश इस टाइप से। बाकी कल मैं भरकट्टा से ये वाली चूड़ियाँ लेके आई थी, और इसके आगे पीछे के कड़े तो मैंने अपनी शादी वाले डाल रखे हैं। और मैंने आज सोचा है पूरा जो मैंने गोल्डन ट्रेंडिंग साड़ी मंगाई थी इंस्टाग्राम से, वो साड़ी और उसके साथ का ब्लाउज नहीं सिलाया तो उसके साथ मैरून ब्लाउज, तो तभी मैंने गोल्डन और मैरून का वो कर रखा है, कॉम्बिनेशन बना रखा है इनका। और इनका कॉम्बिनेशन अच्छा भी बैठता है ना। बाकी चलो अब चलते हैं नहाने के लिए, और कपड़े धो के आती हूँ मैं, उसके बाद नहाना तो मेरा हो गया। आज इतनी ठंड हो रही है ना, सच में नहाने के बाद ठंड लग रही है आज, क्योंकि बारिश भी आ रही है और रात भर भी बारिश थी। बाकी कपड़े मेरे धुले नहीं क्योंकि लाइट चलेगी। मैंने मशीन में कपड़े डाले थे आज, उसमें अमित के कपड़े भी थे ना, इस वजह से, क्योंकि अमित कल भीग के आए थे तभी। अब लाइट आएगी फिर ही धुलेंगे वो। चलती हूँ मैं नीचे अमित के लिए और पापा जी के लिए नाश्ता बनाना। नहाना धोना हो गया था और उसके बाद अभी तो 10 बज गए हैं, पूजा पाठ भी हो गई थी हमारी। और अब बर्तन धोने पापा जी ने, और अमित ने भी किया नहीं है, पापा जी ने नाश्ता कर लिया है। तो बारिश में थोड़ी हल्की हो रखी है अभी फिलहाल, ये कुछ इस तरीके से थोड़ी हल्की हुई है, सुबह बहुत तेज आ रही थी। तो बर्तन धोते हैं, गांव जाना है, 2 बजे तक जाएंगे गांव हम। और ये घूम के आ रही है बारिश में, नैनीताल की छतरी में, नैनीताल की छतरी में घूम के आ रही है। मौसम इतना अच्छा हुआ था, आज हमें गांव जाने, इतनी बारिश आ रही है और लाइट भी नहीं है सुबह से। तो जैसे मम्मी और मेरे लिए पानी गर्म हुआ नहाने का, लाइट चली गई थी, तब से आ नहीं रही है। फ़ोन में चार्ज भी कम है, अब ऊपर लगा के आता। हमारे घर में इन्वर्टर नहीं है ना, तो ऊपर लगा के आएंगे। ताई के उधर 2 दिन के खाने के पापा और अमित ने खाया ना, तो उन्होंने खाना खाया, बर्तन धोए, सीवी को पकड़ा था, मम्मी तैयार हुई और अब मैं तैयार होती हूँ। मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो फाइनली यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। सीवी को कर रहे हैं लेकिन वो थोड़ा रोती है कपड़े चेंज करने में। तो फाइनली यहाँ पे हमारी सीवी भी तैयार होगी। सीवी यहाँ देख, सीवी भी हो गई तैयार और मम्मी भी हो गई हैं तैयार। बाय। और अमित और पापा जी दोनों रोड में चले गए हैं। चलो तो हम निकलने लग गए हैं घर के लिए, और अभी वड्डा पहुंचे हैं। कहीं भी फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं क्योंकि घाट में रोड ब्लॉक थी, तो उससे गाड़ी आई नहीं। हमने सोचा था पहले भरकट्टा में मिल जाएंगे, लेकिन भरकट्टा में मिले नहीं, और अब वड्डा में भी मिल नहीं रहे हैं। अब थोड़ा नीचे पहुंच गए हैं वड्डा भी। तो अब मम्मी चले गए केले लेने, अमित चले गए अपने मोमो खाने, और पापा जी उतर गए हैं गाड़ी से। सीवी और मैं हैं। आज सीवी बहुत दिनों बाद इस गाड़ी में बैठ रही है, तो इसके से पता नहीं क्यों डर रही है। और दिन इसको स्कूटी में बैठाते हैं, स्कूटी में तो खुश रहती है, और रोड में आती है तो रोड में भी गाड़ियों को देख के खुश रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा कर रही है। गाड़ी को देख के रोने लग गई थी। बाकी अब घाटी में पहुंच के बनाऊंगी व्लॉग, तो आपको मिलेंगे वहीं। बाकी अगर कहीं पे अच्छा सा व्यू दिखेगा मुझे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल हम पहुंचे हैं बड़ालू।
पहुंच गए अब हम अपने गांव। दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं गांव और सीवी सो रखी है। मम्मी ने पकड़ा है इसको, ऊपर को ही पकड़ा है आज। मैंने तिरछे करके पकड़ा था, मम्मी ने खड़े करके पकड़ दिया इसको। बाकी अरे यहाँ से नहीं दिख रहा ना, वो अजीब सा लगता है। इतनी रास्तों में इतनी जगह झरने थे ना, इतनी जगह। सीवी सोई थी मैं, वरना बाहर को हाथ करके दिखाती। अब कल होंगे तो कल दिखाएंगे आपको। फाइनली पहुंच गए हम यहाँ। ये तैयार हो रही हो अभी हुई नहीं हो, अभी होने वाली तैयार। और ये मेरा भतीजा लगता है, मतलब मैं इसकी चाची लगती हूँ। वो खुद ही गा रहे हैं अपने लिए गाना, देखो वीर। तो ये सीवी के बड़े चाचू। सीवी सो रखी है और गमरा मैया को अभी बाहर निकाला नहीं है, 4 बजने वाले हैं। तो मैं एक बार छत से देख लेती हूँ कि निकाला तो नहीं है बाहर करके। चलते हैं ऊपर। सीवी आज नीचे सो रखी है और बाकी मौसम आज अच्छा हो रहा है, वरना यहाँ गर्मी। मेरे आने से पहले ना गमरा मैया को बाहर निकाल के खेल लगाने लग गए हैं। अब वो होता है ना, मैं सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपर तरीके से दिखाना चाहती थी, लेकिन अब आपको वैसे दिखाएंगे। निकाल दिया उनको बाहर करके, अंदर से एक अंदर रखते हैं ना, वहाँ से बाहर निकालते हैं। तो अब आपको अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि सीवी सो रही है, मैं जा सकती हूँ नहीं, मम्मी तो चले गई है। तो दोस्तों मैं जाने लगी हूँ गमरा माता जहाँ पे रखी होती हैं, धोनी खाल बोलते हैं, वहाँ पे। और पापा जी बोल रहे हैं मैं देखता हूँ सीवी को सोई है, फिर उठेगी तो फिर पकड़ के लाऊंगी उसको इधर। तो चलते हैं। इतने सारे लोग आए हैं अभी फ़िलहाल। तो उसके बाद आपको गमरा मैया और महेश यानी कि शिव जी भगवान दिखेंगे। बाकी यहाँ पे खेल लगे हैं। गाँव बड़ा है ना, तो आपको 3 घेरे देखने को मिलेंगे। एक घेरा तो ये हो गया, दूसरा वहाँ पे खेल वाला, और उसके बगल में जो जेंट्स होते हैं उनका घेरा बन रखा है। तो प्रॉपर तरीके से सब दिखाऊंगी। और थोड़ी देर बाद ना फल उछालने वाला भी होगा, तो वो भी दिखेगा आपको। इसने सबको परेशान कर रहा है, ये काटने जा रहे हैं सबको। यहाँ पे बैठे हैं सभी लोग। बाकी यहाँ पे लग रहे हैं खेल, तो आपको खेल दिखाते हैं। घेरा इतना बड़ा बन गया है कि खल भी छोटा पड़ रहा है। दूसरा घेरा और बना है एक अंदर पे छोटा वाला। और हमारा गांव काफी बड़ा है ना, अभी तो आधे लोग ही आए हैं, अभी आधे लोग आने बाकी हैं। तो धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं। और एक आज बारिश हुई थी ना, तो उस वजह से लोग अभी कम पहुंचे हैं। अब जाके बारिश रुक चुकी है। तो बड़ा है, लोग सब बाहर को रहते हैं। मेरे पीछे आपको एक पहाड़ी वो दिख रही होगी, बाकली दिख रही होगी, जो कि बंजर पड़ी हुई है। ये जस्ट पीछे पे ये रही। इस साइड भी लोग रहते हैं, इस साइड भी लोग रहते हैं। और बीच में जो ये पहाड़ी धरोहर है, ये कुछ इस तरह से हो गई है, क्योंकि पलायन हो गए हैं ना आजकल। तो यहाँ पे की खेल तो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब चलो थोड़ा आगे को बढ़ते हैं। और जो मेल पर्सन है, यानी कि जो हमारे पुरुष हैं, उनकी खेल लेके आते हैं। वो धूनी होती है, धूनी के चारों तरफ गोल घेरे लगा के उसके साथ ढोलक बजा के खेल कर रहे हैं। तो वहाँ चलते हैं। यहाँ से पूरे बैठे हैं और यहाँ पे लगे हैं आदमियों के खेल। ये ताऊ बैठे हैं यहाँ पे सामने पे।
यहाँ से ऐसे करके पूजा हो रही है, उसके बाद फिर पर्दा हटा देंगे। तो गमला दीदी को इसी के अंदर रखा था और ये यहाँ से खाने के लिए देख रहे हैं। परेशान करा है इसने अकेले ने। और साथ ही साथ में ये वाला भी वो है, बंजर रह गया है। तो यहाँ पे बिच्छू घास लगाने की रिवाज होती है। ननद भाभी को लगाती है और भाभी ननद को। बिच्छू घास लगा रहे हैं, बिच्छू घास। उनको तो बिच्छू घास लग गई है। वो बिच्छू घास गर्दन में डाल दिया बिच्छू घास। सबके हाथों में इतने बड़े बड़े दाने हो गए बिच्छू घास लगा के। तो बिच्छू घास लगने के बाद यहाँ पे अब मैं गमरा दीदी और मैं सरविंजू दिखाऊंगी आपको। वो जो ऊपर पे देवता का कपड़ा लगा हुआ था वो हटा दिया है, अब दिखाएंगे। सब लोग पूजा कर रहे हैं, फिर उसके बाद दिखाती हूँ आपको। पिछली बार से तो एक ही में रखा जाता था, इस बार अलग अलग डलिया में दिख रहे हैं। देखो जो भी होता है। तो पूजा हो गई है, अब इसके बाद लग रहे हैं खेल। होने के बाद अब गमरा दीदी को यहाँ से धुनी खाल वाला जो खल है वहाँ ले के जा रहे हैं। वही थी, सीवी उठ गई है, मम्मी इसको दूध पिला के आई और थोड़ा सा पिया इसने, तो अब उठ गई है। और कहते हैं कि बच्चे को ना, जब बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको गमरा के खल में लाना अच्छा होता है, कहते हैं शुभ होता है। तो तभी इसको लेके आ गए हम। यहाँ से अब गमरा दीदी को ले जाएंगे धुनी खाल में। तो यहाँ पे एक प्रकार के ये और चल रहे हैं जिनको धमौल दुस्ता कहते हैं। यहाँ से गमरा मैया को अब धुनी खाल में ले जाने लगे हैं। गमरा, मैसर, फल और बिरूड़े। तो अब यहाँ पे धुनी खाल में फेरे हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे हैं और भजन गा रहे हैं।
और सब लोग यहाँ पे फल लेने के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे चादर में फल उछालेंगे, उसके बाद सभी लोग फल पकड़ेंगे। तो ये यहाँ पे तैयारी चल रही है फल उछालने के लिए। और बाकी पीछे आप देख रहे हो कितनी भीड़ है पूरी वहाँ तक। तो फल लेने के लिए सबको देखो आएंगे, छतरी पकड़ी है आदमियों ने और औरतों ने सबने ऐसे चुनरी पकड़ी है अपनी। और यहाँ पे तैयारी चल रही है, अभी डालेंगे फल। जो आप लोगों को उसमें बिरूड़े और फल दिखे थे ना रात में, वही वाले फल और बिरूड़े डालेंगे इसके अंदर। आप देख सकते हो तो फाइनली यहाँ पे फल पटक दिए हैं और किसी के उसमें बिरूड़े किसी के उसमें फल आए हैं। तो मेरे उसमें तो बिरूड़े आई, कल्पना के उसमें आया इस बार फल। मेरे उसमें पिछले बार आया था, उसके बाद से मिली थी है वो तो आए भी। वो उसके जो मिलता है वो मंदिर में रखते हैं। मेरे को पिछले साल तो मैं आई थी, इससे पिछले साल फल मिला था तो मैंने मंदिर में रखा था। और इस बार फल नहीं है, इस बार वो है बिरूड़े हैं। उसमें से जो 5 बीज बिगाए थे ना अलग अलग, तो उनको फिर निगलते हैं, मतलब कि उसके बाद व्रत पूरा होता है कहते हैं, तो उसको नीलते हैं बिना पानी के। और जैसे बिरूड़े ये सारी चीज़ें जो मैंने कल बताई थी आपको व्लॉग में, वो सारे बीज हम बिना पानी के खाएंगे, कहने का मतलब है। तो सीवी यहाँ पे ना, सीवी की छोटी बहनी आ रही है, उसको देख के खुश हो रही है। ये सीवी की बहनी ये इसको देख के खुश हो रही है वो बहनी। अभी हाथ नहीं पकड़ोगी, अभी घर पे सीवी से 6 महीने छुट्टी है। तो दोस्तों गमरा की पूजा तो हो गई है, फल भी उछाल दिए हैं। और उसके बाद वो जो बीज वाला बताए थे मैंने आपको, इसके बाद आप धागा बांधेंगे गले वाला। सीवी का जूता खुलते रहेगा बार बार। और गमरा मैया को अब अंदर रख रहे हैं जहाँ उनको रखा था, फिर थोड़े दिनों रखते हैं यहाँ, उसके बाद खेल लगा के उनको मंदिर तक पहुँचा देते हैं। अपना धागा तो मैंने बांध दिया है और मम्मी का भी यहाँ पे बांध दिया है। तो ताई अब सर पूजने के लिए जो बिरूड़े होते हैं ना मैया को चढ़ाए हुए वाले लेने जा रही हैं, फिर उसके बाद सर पूजेंगे हमारा। तो बिरूड़े लेके सब आ रहे हैं और फिर उसके बाद मंदिर में जाएंगे। वो मेरा व्लॉग देखते ना तो वो कह रहे हैं कि तू हमारी टीवी में आती है, तो हम अपने आप को भी देखेंगे तेरे व्लॉग में। तो धीरे धीरे सब बिरूड़े लेके आ रहे हैं बाहर को। सीवी को बच्चे पसंद आते हैं ना, वो उसके गोद में चलेगी। वो पर्स दे, मैं तो सोचो आपके गोद में आने के लिए रो रही है। तो सारा चीज हो गया है, अब हम जा रहे हैं अपने भूमिया देव के मंदिर पूजा लगाने के लिए। तो उसके बाद हमारा फास्ट पूरा हो जाएगा। तो सब मंदिर में पूजा लगा के आ रहे हैं, सब मंदिरों में पूजा लगा के आ रहे हैं और घर को जा रहे हैं। उसके बाद हम भी जा रहे हैं अभी पूजा लगाने। आ जाओ भूमिया देव के मंदिर। आज हम बहुत ही लॉन्ग रास्ते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग। उसी को लगा दिया, दूर है। यहाँ से पूजा लगाने आए हैं। मेरी शादी को 2.5 साल होने वाले और आज मैं पहली बार आ रही हूँ इस गेट के अंदर भूमिया देव के मंदिर के यहाँ। तो दिखाया मैंने आपको, बाकी मैं सच में पहली बार आ रही हूँ आज यहाँ। फाइनली हमारी पूजा हो गई है और अब हम जाएंगे घर को, जा रहे हैं घर को। और जब हम भूमिया देव के मंदिर आते थे ना, पहले से शॉर्ट रास्ता था, हम बहुत जल्दी पहुँच जाते थे। आज ये वाला रास्ता भी आज ही देखा है, बहुत लॉन्ग रास्ता है वाला, और फिसलन भी इतनी ज़्यादा हुई है। तो अब ना ये जो 5 बीज बिगाए थे उसमें बिरुल पंचमी के दिन, तो इनको जो मैं बोली थी ना खाएंगे करके, तो हम इसको बिना पानी के खाएंगे। आजा तेरा सर पूछ रहे हैं, आजा ऊपर आ, आजा जल्दी आ, बेटी है ऊपर। तो व्रत पूरा हो गया, पूजा पूरी हो गई है। सीवी का सर पूजने के बाद फिर मैं चेंज करती हूँ साड़ी। सीवी अपने दोनों चाचों के साथ थी अभी तक, हम जब मंदिर गए थे ना तब। ये शर्मा रहे हैं तो सीधे करो ना, तुम्हारे तो आराम से घोंसले में अटक जाएंगे।
मौसी वाले छोड़। भाभी एक थाली में डाल के मम्मी ने लेके आ पूछ दो। दिया, चाची पूछ रही है, उसके बाद फिर ताई पूछेंगी इनका सर। और इनके सर में आराम से घोंसला जैसा बना है ना, तो आराम से अटक जाएंगे पूजे हुए बिरुड़े। दौड़ लगा दो। सदा ले यहाँ। ताई पूजो इनको। वो तो है, ताई इतने नहीं पूजा है। इधर बैठ तू भी। इधर बैठ। वाओ, इधर बैठ। गोची लेना बाबू, तू छंतू गेला होना, कुपलना दिखना आजे करू। देखिए यार, जाते हैं हम नीचे खर्क, कौन जहाँ है ये? देखो, हमारी कौन है? गाय है। ताऊ बिरुड़े पकाने का इंतजाम कर रहे हैं। अपने बड़ी बूबू से डरती है बहुत, पता नहीं क्यों। वो देखो, और जबकि सौरभ को बहुत अच्छा मानती है। गाँव में जो भंडारे और थापा रहते हैं ना, उन लोगों के बिरुड़े नहीं भीगते हैं, तो उन लोगों को सभी जितने भी बोहरा है वो अपने घर से एक एक मुट्ठी बिरुड़े देते हैं। तो उनके फिर सब लोग देते हैं ना एक एक मुट्ठी, तो फिर उनके बनाने के लिए हो जाता है। और बारिश देखो, ठीक पूजा पूरी हुई, अब बारिश की जो हल्की बूंदाबांदी आने लगी है, तो कल्पना जा रही है बिरुड़े बांटने। चलो बाय बाय बाय। तो सबका सर पूज रहे हैं। हम नीचे आ गए ना, नीचे वाले घर आ गए ताई लोगों के वहाँ, जहाँ हमारा खर्क है, ये वाला खर्क है। तो अब लुको कर दिया, जय जय रोने लग गई। जय जय टिक्का लगाएंगे। चुके हैं 8:15 और जो बिरुड़े थे वो तो ताऊ ने बना दिए थे, बाकी अब हम बनाने जा रहे हैं रोटी। कल्पना घर में निकले, यहाँ पे बिना प्याज वाला बन रखा है, और साथ में यहाँ पे बना है रायता, और अब बनने जा रही है पूरी। आज हमारा बड़ा पूरा परिवार है ना घर में, सिर्फ इसके पापा नहीं है घर, बाकी सब है। और अब बनने जाएगी पूरी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक सोजा बोलते हैं इसको, दलिया है वैसे, ये हमारी भाषा में इसको सोजा कहते हैं। तो एक सोजा पूरी बनी है अभी बनानी है। रात का खाना हो गया और सच में काफी ज्यादा टेस्ट हुआ था। मैंने तो इतना ज्यादा खा लिया आज, सच में मेरे को बिरुड़े भी बहुत अच्छे लगे। और भी कभी कभार ऐसा होता है, बहुत टाइम से बिरुड़े भिगाते हैं तो वो हो जाते हैं फिर, मतलब उनमें ना वो नहीं आते, पहले की भिगाई हुई स्मेल जैसे आती है। लेकिन आज बहुत टेस्टी होते हैं, क्योंकि आज मेरे ससुर जी ने बनाए, बड़े ससुर जी ने। मैंने बनाए नहीं, बड़े ससुर जी ने बनाए। ये अपनी तारीफ करवा रही है, ऐसा नहीं इतने है। में लाऊं पानी है? बाकी अब सी का दूध गर्म कर रहे हैं और चलते हैं ऊपर, फिर टन्नस हो जाते हैं। इतनी खतरनाक वाली नींद आ रही है।